अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। केड़ो हाल है। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट यासिन और मेरे चैनल का नाम है दिल चाहता है। सोचा था क्या क्या हो गया, बिग बॉस कहीं खो गया। सचमुच फिर से एक बार लेके वीकेंड के वार के कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने पेश हूँ अपनी गाड़ी में। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए। तो कल के जो वीकेंड का वार था, सचमुच इस बार बिग बॉस काफ़ी ज़्यादा बायस। बिग बॉस अपने कुछ किरदारों की इमेज को क्लियर रखने के लिए वो दूसरों को नीचा दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। पहला पॉइंट कि विकी इतना अच्छा खेल रहा है, बिना मतलब का अंकिता की इमेज को अच्छा रखने के लिए वो उसे क्या 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 नहीं बोल के डिप्लोमेट है, इस तरह से करता है, उस तरह से करके उसकी इमेज को खराब करने पे तुला हुआ है। दूसरा पॉइंट, मनारा उसकी इमेज क्लियर रखने के लिए उसे बस ये कहकर छोड़ दिया कि भाई तुम बच्ची हो, एक छोटी बच्ची की तरह आप जो है कभी भाई के पास अपनी शिकायत लेके जाती है, कभी डैडी के पास जाती है, कभी मम्मी के पास जाती है। तो इस तरह से आप जाके सब लोग के पास जाकर अपनी शिकायतें लेकर जाके सुनाती है। तो मिस्टर सलमान खान जी, पहली बात तो मनारा जो है वो शिकायत नहीं करती है, वो बिचिंग करती है। शिकायत और बिचिंग में बहुत फर्क होता है। आप भी जानते हैं उसको कि शिकायत और बिचिंग में क्या फर्क होता है। तो उसके बदले में आप जो है वो मुनव्वर की इमेज को खराब कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई मेकर्स ने तुम्हें क्या सोच के लेकर आया था, आप अप फ्रंट में आके खेल नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। अभी आपको बोला गया है आप एक दो शायरी सुनाएंगे और फिर बाद में जाके मायूस हो जाएंगे और फिर कोने में जाके जो है रोगे और फिर वापस से नेक्स्ट डे पे वापस से जो है आप आपके नॉर्मल वे में आ जाएंगे। भाई बंदा करे क्या, जाके बिना बिना वजह किसी से भी झगड़ा हो जाए, झगड़ा कर ले, किसी भी मुद्दे में जाके वो जाके अपनी टांग अड़ा दे। हाँ, जब उसका कोई लेना देना नहीं है किसी से तो वो क्यों किसी के झगड़े में करे। अगर वो हर एक झगड़े में कूदना चालू करेगा तो सब लोग तो यही बोलेंगे ना कि भाई फुटेज का भूखा है। हाँ, वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसको वीकेंड के वॉर में बोला गया है, इसके लिए आके अभी बोलना चालू किया है। भाई सलमान जी और बिग बॉस के मेकर्स, इस घर में जो गेम खेल रहे हैं एक्चुअल में वो है सिर्फ मुनव्वर और विकी और दूसरे है खानजादी। अभिषेक ओके है, वो अपने मुद्दे ढूंढता है, बिना मतलब कि किसी भी मुद्दे में जाता है। आपने जब से ईशा को बोला हुआ, ईशा भी हर जगह पे अपने मुद्दे में जाके ये करती है। भाई उनमें उतनी काबिलियत है मुनव्वर और विकी में कि अपने दिमाग से खेल के वो लोगों को पपेट बना सकते हैं। दैट मीन्स दे आर मास्टरमाइंड। अब मास्टरमाइंड किसको बोलोगे? अनुराग को, अनुराग डोभाल को, जो बस बाहर जाके एक दूसरे की चुगली करता है, किसी की बॉडी शेमिंग करता है। हाँ, आपने अनुराग को तो बोल दिया कि भाई आप जो है आपकी पर्सनल चीज लेकर आते हो,
तो आपको बुरा लगता है। हाँ, और आप मुनव्वर की जब पर्सनल चीजें लेकर आते हो तो आप वो मुनव्वर की चीजें कैसे पर्सनल लेकर आ सकते हो? तो उसी तरह से आपने मनारा को भी क्यों नहीं कहा, आपने अंकिता को क्यों नहीं कहा कि आप लोग उस रात को क्या कर रहे थे मुनव्वर के बारे में बात करके, उसकी बॉडी शेमिंग करके कि वो बुढ़ा हो गया है, पीछे से टकला हो गया है, ये हो गया है? क्यों नहीं आपने बात की? क्योंकि आपको आपके फेवरेट्स लोग की इमेज को क्लियर रखना था। अंकिता और दूसरी है मनारा। दो बाल को तो आप तो पूछते ही नहीं है, तो उसकी तो आपको आप इमेज क्लियर रखे या नहीं रखे, उस कन्वर्सेशन में वो भी शामिल था, पर आपने वो तो बोला नहीं है। आप बस अपने जो फेवरेट्सों को उनकी इमेज को क्लियर रखने के लिए आप किसी को भी डाउनग्रेड करते हो, उनको डीमोटिवेट करते हो और उनके गेम को खराब करते हो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या मालूम है दोस्तों, शतरंज के खेल में हमेशा दो मेन कैरेक्टर होते हैं, एक होता है राजा और एक होती है रानी। कभी कभी ऐसा होता है कि रानी मेन होती है, उसका वजीर जो होता है वो दूसरा मेन कैरेक्टर होता है, यानी दिस टू पावरफुल पीपल। तो इन्होंने अपने दो रानियों को तो अंदर भेजा, मनारा और अंकिता को, और उनके दो वजीर बनाए, एक है मुनव्वर और दूसरा है विकी। पर क्या हो गया कि ये दोनों इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि उन्होंने बिग बॉस के गेम को पलट दिया। उन्होंने अपनी एक शतरंज की चाल खेली जो बिग बॉस को पसंद नहीं आ रही। तो बिग बॉस तो वही करता है ना कि भाई अगर तुम हमारे हिसाब से, हमारे प्लान के हिसाब से चलो तो हम आपको इज्जत देंगे, अगर आप हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम आपको इज्जत नहीं देंगे, आपको एक चाय में पड़ी हुई मक्खी की तरह उठाकर बाहर फेंक देंगे। तो उसी तरह से आपने मुनव्वर के साथ में मनारा को रखा, मुनव्वर ने आपके साथ में नहीं रखा। वो तो आपके हिसाब से ही चल रहा था, वो इतनी उसकी बेइज्जती कर रही थी, फिर भी वो उसे जाके सॉरी बोल के अपने साथ में रख के उसे मना के और उसको चीजें बताना, उसको समझाना, सब कुछ कर रहा था। पर जब देखा आपने कि मुनव्वर अपनी खुद की चाल खेल रहा है, उसने अपने सारे पत्ते उसके सामने खोल दिए कि भाई मेरी बाहर गर्लफ्रेंड है, मेरा बेटा है, मैं डिवोर्स हूँ। हाँ, तो मनारा को लगा कि भाई इसके साथ में मेरा नहीं जमने वाला, उसने दूसरा जो है एक बंदे को अपने साथ में रखा। और मनारा भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, जो दो ऐसे बंदों को अपने साथ में रख रही है जिनके फॉलोअर्स सब में ज़्यादा है। एक जो है मुनव्वर और दूसरा जो है अनुराग दोबाल। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो उसकी चालाकी? समझ रहे हो? आपने रिंकू को थोड़ा सा बूस्ट किया कि आप गेम को समझते हो। आपने अरुण और तहलका की दोस्ती के बारे में बताया। आपने अभिषेक और समत की दोस्ती के बारे में बताया। भाई अभिषेक ने तो खुल्लम खुल्ला कैमरे पे कहा था, मैं तो इसको आजमा रहा हूँ, मेरी कोई इसके साथ में दोस्ती नहीं है। तो आप किस तरह से मिसालें दे रहे हो कि भाई इनकी दोस्ती है? तहलका और अरुण का समझ में आता है, हाँ ये दोनों पहले से दिन से ही जो है, जो अपने आप को एक दूसरे को साथ में रखकर वो चल रहे हैं, तो उनका समझ में आए। बाकी इस घर में कोई किसी का दोस्त नहीं। मनारा ने तो कहती है हाँ मैं तो मैं अंकिता के साथ में सही हूँ, फिर बाद में नहीं। कल तो उसने खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि अंकिता आप मेरी फ्रेंड नहीं हो, आपका और मेरा कोई बॉन्ड है ही नहीं। मनारा ने खुद ने कहा था
खानजादी मेरी जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करती है, और कल बोल रही है मैं पहले भी तुम्हारे साथ में थी और आज भी तुम्हारे साथ में हूँ, अगर तुम्हारा लोअर फेस होगा तो भी मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी। तो आपको ये चाहिए कि आपके जो कंटेस्टेंट है वो डबल ढोल की रहे। ये क्या पर्सनालिटी गेम इसको बोलते हैं कि आप आपके कलीग्स के साथ में, आपके जो साथ में आपके रह रहे हैं उनके सामने आप डबल ढोल की रहो, उनके मुंह के सामने अलग, पीछे से मुंह के सामने अलग। भाई जब मुनव्वर के साथ में कोई लड़ने के लिए आता ही नहीं, वो बंदा करे क्या? आपने देखा नहीं था क्या? वो जब अभिषेक के साथ में जब उसकी लड़ाई हुई थी उसने उसको चुप कराया था। अरुण के साथ में उनकी लड़ाई हुई थी तब उसने चुप कराया था। जब खानजादी के साथ में उसकी लड़ाई हुई थी उसने उसको पानी पिला दिया था। तो आपने ये नहीं देखा? उस बंदे में कैपेबिलिटी है, वो एक अपने पॉइंट्स रख सकता है, पर जब उसके सामने कोई झगड़ने आता ही नहीं तो वो बंदा क्या करे? तो यहाँ पे मेकर्स आप जो है काफी गलत है कि वो अप फ्रंट आके नहीं खेलता। क्यों बंदा अपनी इमेज को खराब करे? आपको सिर्फ बिग बॉस में झगड़े ही दिखाने हैं। भाई टास्क दो ना। अभी तुमने जो राशन का टास्क दिया था उसमें उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। आपने अगर उसे लॉकअप में देखकर उसको बुलाया रहेगा, लॉकअप्स में टास्क होते थे, वो टास्क में परफॉर्म करता था, इसके लोगों को पसंद आता था। आप टास्क दे ही नहीं रहे। आपको सिर्फ शायद बिग बॉस यानी एक झगड़े वाला एपिसोड बताना चाहते हो। दोस्तों वैसे भी तो आपको पता है कि जिग्ना जी इवेक्ट हो चुकी है, आज वो इवेक्ट हो जाएगी। तो आप यही सोचो कि बिग बॉस हमें क्या दिखाना चाहते हैं, कि वो सब जगह पे झगड़े झगड़े झगड़े। इसके लिए मैंने ये गाना गाया, सोचा था क्या हो गया, बिग बॉस कहीं खो गया। पहले वाला जो बिग बॉस, भाई फ्रेंडशिप करने के लिए भी अगर आप बोल रहे हैं कि पहले के इसमें दुश्मनी हुआ करती थी, फ्रेंडशिप हुआ करती थी। फ्रेंडशिप और दुश्मनी तब होगी अगर आप टास्क रखोगे, क्योंकि टास्क को कंप्लीट करने के लिए आदमी एक दूसरे का सपोर्ट लेता है। और ज़्यादातर सारे बिग बॉस में आप देखेंगे कि दुश्मनी जब पैदा हुई तो उसी वजह से पैदा हुई क्योंकि टास्क में उन्हें एक दूसरे को हराना होता था। यहाँ पे किसी को हराना ही नहीं है किसी चीज़ के लिए, तो वो क्या दुश्मनी करेंगे, क्या दोस्ती करेंगे? तो अगर आप देखने जाएंगे तो विकी और मुनव्वर की अच्छी दोस्ती है, वो दोनों इंटेलेक्चुअल है, वो गेम की प्लानिंग करते हैं, किस तरह से क्या नहीं करे वो नहीं करे। आपने कहा कि दो खिचड़ियों को संभाल के रखें, यानी खानजादी और अंकिता, सॉरी मनारा, तो भाई उनकी प्लानिंग है ना, कोडिंग में वो लोग बात करते हैं ना, तो दैट मीन्स दे आर प्लेइंग गेम। दूसरे तो सिर्फ जाके चुगलियां कर रहे हैं और बस झगड़ रहे हैं, खाने के लिए, किसी के लिए, उसके लिए, बस वो लोग झगड़ रहे हैं। ये लोग झगड़ नहीं रहे, ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से हम गेम के अंदर अपनी एक पोजीशन बनाए रखें। तो इसमें वो लोग गलत क्या कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स ये थे कुछ पॉइंट्स जो कल के वीकेंड के वार के थे, जो मैं आपके साथ में सामने रखना चाहता था। फिर से एक बार कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि जब मैं ग्रो होऊंगा तो मैं यही कहूँगा कि मैं आपसे ग्रो हुआ हूँ, आपकी मदद से ग्रो हुआ हूँ, अपनी वजह से नहीं। मेरी मेहनत और आपकी लाइकिंग, अगर हम दो साथ में रहेंगे तो एक दूसरे का दिल हमेशा जीतते रहेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर,
अल्लाह हाफिज, क्योंकि मेरा ऑफिस जल्दी आ गया है। बाय बाय।